आप लोग के सामने यानी तीसरी क्लास जनवरी 2023 एसएससी जीडी क्वेश्चन को मैं एक साथ वीडियो में रख रहा हूं, जो कि ऐसा वीडियो आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा, वो भी एक साथ। इससे पहले हमारे चैनल सुपर जीनियस कोचिंग बासुपट्टी को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन बटन दबाएंगे और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करेंगे। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। चलिए पहला शिफ्ट पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखेंगे, जो कि क्लास में जो वीडियो हम देते हैं, यानी कि जो भी चीज़ पढ़ाते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो बृहदत्त हुआ। और बृहदत्त के बारे में जाने कि लास्ट में बृहदत्त को खत्म करने वाले आपको पुष्पमित्र शुंग होते हैं। पुष्पमित्र शुंग होते हैं, जो कि बृहदत्त को समाप्त करके एक नए वंश की स्थापना करती है, जो शुंग वंश कहलाते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, जो कि अंतिम शासक मौर्य वंश का बृहदत्त हुए। अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर विद्रोह कब हुआ, तो बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में, जो एक आदिवासी विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। यह विद्रोह के नेता जो गुंडाधुर हुए, यह आदिवासी या भूल भी विद्रोह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कुदनृत्य कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का है। अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की काल क्या है, तो 1956 से 1961। पहली पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक है, 1951 से 1956। इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष ध्यान दिया गया, तो उद्योग से ध्यान दिया गया। अत्यधिक तेजी से उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 जनगणना के अनुसार दूसरी कम साक्षरता वाले राज्य। प्रश्न कल ये पूछा था कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाले राज्य कौन सा, तो बिहार हुआ। आज की प्रश्न जो है, 2011 जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता वाले राज्य कौन हुए, तो आंध्र प्रदेश हुए। जो इनकी साक्षरता दर जो 82 पॉइंट। खाना पकाना कौन सी परिवर्तन है, खाना पकाना एक रासायनिक है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब किया गया, तो 1927 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। कहाँ मुख्यालय है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, 1937 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भारतीय के अधीन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में किया गया और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को ये भारत के अधीन लाया गया कब, तो 1950 ईस्वी में। देखेंगे, पीएम स्वनिधि योजना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई है, जो 10,000 बिना किसी दस्तावेज का 10,000 रुपया दिया जाएगा और बिना गारंटी का, जिसमें मात्र 1 साल रखने की प्रावधान है, वो भी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए। और इससे अधिक जब आपकी उम्र समाप्त हो जाती है, तो आप इसको सारे के सारे रकम एक साथ जमा करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 2018 एशियन गेम का मोटो क्या हुआ, तो 2018 का एशियन मोटो गेम जो एनर्जी ऑफ एशिया हुआ,
2018 का एशियन गेम किसके द्वारा जीता गया? तो ये सबसे प्रथम स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो जापान हुए। अगला प्रश्न देखेंगे, हरित क्रांति कहाँ हुआ? तो हरित क्रांति सबसे पहले 1960 ईस्वी में मेक्सिको और भारत में 1967-68 के बीच में हुआ। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो स्वामीनाथन को कहा जाता है। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वग्री कुरियन को कहा जाता है। इसके बाद हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन से है। जो अत्यधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन की हो, इससे हरित क्रांति का संबंध है। इसमें सबसे पहले मेक्सिको में यह क्रांति लाई गई, जिसका जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉन्ग हुए। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिनेता 2000 ऐसी कौन सी अभिनेता हुए जो 2022 में पश्चिम बंगाल के लोकसभा सदस्य के रूप में चिन्हित हुए? तो शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के अभिनेता है और ये आसनसोल से चुनाव लड़े थे। अगला प्रश्न देखेंगे शिफ्ट दूसरे का, दिल्ली का सीएम। आज की प्रश्न इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा था कि दिल्ली का उपराज्यपाल कौन थे। आज की प्रश्न जो पूछा गया है दिल्ली का सीएम, तो सभी के जुबान पर याद होगा अरविंद केजरीवाल। और खास करके अभी शिक्षा नीति में सबसे आगे निकल रहा है दिल्ली, और उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे? है दिल्ली के मनीष सिसोदिया। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न जो रिपीट प्रश्न है, इससे पहले सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है? तो सीबीएसई का अध्यक्ष निधि चिब्बर। अगला प्रश्न देखेंगे, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो सोनल मानसिंह इससे पहले प्रश्न पूछ दिया है, और सोनल मानसिंह का संबंध भारतनाट्यम। ये भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो उड़ीसा का नृत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। अगर सोडियम धातु को खुला जगह छोड़ दिया जाए तो वह उसमें आग पकड़ लेगी, इसीलिए सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के संघवाद शब्द कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। इसी में एक और इससे प्रश्न पूछा गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। आज ही क्लास में मैंने चर्चा किया था कि ईडन गार्डन कहाँ पर है? तो कलकत्ता में है। ईडन गार्डन कलकत्ता में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? पहले फुटबॉल का सबसे बड़ा मैदान ईडन गार्डन को ही कहा जाता है। यहाँ पर फुटबॉल एक विशेष रूप से इसमें खिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भोपाल झील कब बना? तो भोपाल झील ये पूछा था कि किस शताब्दी में बना। भोपाल झील किस शताब्दी में बना, प्रश्न ये पूछा था। तो भोपाल झील 1000 से लेकर 1055 के बीच में बना, जो परमार के राजा भोज ने ये झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, हथियार रखना यानी कि बिना लाइसेंस का हथियार रखना किस धारा के अंतर्गत आते हैं? यानी कोई भी आप जैसे हथियार रख रहे हैं, बंदूक रख रहे हैं, तो ये बिना लाइसेंस का आप रखते हैं तो वह किस धारा के अंतर्गत आते हैं? आप पर कानून अपराध लगाएगा, जो सबसे पहले 1878 में लागू किया गया, लेकिन भारत में 1959 ईस्वी में इसको लागू किया गया। लैंड लॉक कंट्री किसको कहा जाता है? तो लैंड लॉक कंट्री कजाकिस्तान को कहा जाता है। प्रश्न ये सीजीएल में भी पूछा गया था प्रश्न कि आईपीएल 2022 का सबसे पहला मैच कहां पर खेला गया? आईपीएल 2022 का सबसे पहला मैच मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट
ट्राइब्स के बीच में खेला गया। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें सफलता पाने वाले कौन हुए? 2022 में आईपीएल के सफलता पाने वाले कौन हुए? तो आपको गुजरात टाइटंस हुए, गुजरात टाइटंस। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, चावल का उत्पादन में विश्व में सबसे पहले स्थान पर कौन आता है? तो चावल के उत्पादन में विश्व में सबसे पहले स्थान पर आपको चीन, भारत का दूसरा स्थान है, ध्यान रखेंगे। आगे की प्रश्न, 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन थे? 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब श्री राजउद्दौला थे। ये पूछा है कि लगान फिल्म में कोरियोग्राफर किसके द्वारा किया गया था? जिसको राष्ट्रीय फिल्म में कोरियोग्राफर के रूप में जो किया था उसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। वह कौन व्यक्ति थे? तो राजू खान थे। आप हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को निश्चित रूप से शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।